स्वर्गीय श्रीमती मिथिलेश खर्रा की 11वीं पुण्यतिथि पर समर्पण परिवार व सर्व धानका समाज नांगलोई द्वारा नांगलोई रेलवे स्टेशन रोड की जाट धर्मशाला में विद्यार्थी को स्कूल सामग्री वितरण समारोह का आयोजन किया गया। इस अवसर पर कैरियर काउंसलर प्रोफेसर सरदार कुलविंदर सिंह, भारतीय आदिम जाति सेवक संघ के महासचिव श्री अरुण कुमार चौबे, श्री नाहर सिंह वाखला, पूर्व पार्षद डॉक्टर चांदी राम रांगी, क्षेत्रीय पार्षद के पति श्री राजेंद्र लाडला, श्री रविकांत झा अतिथि के रूप में उपस्थित थे। कार्यक्रम का संचालन समर्पण परिवार के अध्यक्ष राजेंद्र खर्रा ने किया। प्रोफेसर कुलविंदर सिंह ने बच्चों का मार्गदर्शन करते हुए कहा कि हमें समर्पण भाव से लक्ष्य को हासिल करने का प्रयास करना चाहिए। हमें अपने मस्तिष्क के अनावश्यक विचारों से हटाकर केवल लक्ष्य के बारे सोचने पर बाध्य करना चाहिए। इस बारे में ये बताने लगा हूँ कि अगर आप जो कुछ कर रहे हैं उसे पूरी बेस्ट तरीके से करें। इसलिए आपने से मोहम्मद रफी साहब का नाम सुना है? मोहम्मद रफी नहीं सुना तो आप सबने तो बहुत सुना होगा। मोहम्मद रफी साहब के बारे में कहा जाता है कि दुनिया के बेस्ट प्लेबैक सिंगर। 3 अलग-अलग बार सर्वे हुए कि दुनिया का बेस्ट सिंगर कौन है, और तीनों बार उस सर्वे में एक ही व्यक्ति जीता। उसका नाम क्या था? श्री अजय कुमार चौबे ने समर्पण परिवार की सराहना करते हुए कहा कि समर्पण परिवार अपनों की यादों को शिक्षा के प्रति समर्पित होकर कार्य कर रहा है, जिसके परिणाम आने वाले समय में दिखने लगेंगे। बच्चों को, हमारी महिलाओं को, हमारी महिलाओं को, हमारे नौजवान साथियों को, और आज मैं अपना बहुत बहुत विनम्र श्रद्धांजलि मैं सम्मानीय मिथिलेश खर्रा को मैं समर्पित कर रहा हूँ। साथ ही साथ समर्पण परिवार को, समर्पण परिवार के सभी साथियों को, युवाओं को, माताओं को, बहनों को, बच्चों को मैं बहुत बहुत धन्यवाद अर्पित करते हुए जय हिंद, जय भारत। श्री नाहर सिंह वाखला ने बच्चों का हौसला बढ़ाते हुए कहा कि हमारा जीवन अच्छी शिक्षा से ही बेहतर बन सकता है, इसलिए हमें शिक्षा के प्रति पूरी तरह समर्पित होकर शिक्षा ग्रहण करनी चाहिए। राजेंद्र खर्रा ने कार्यक्रम का संचालन कर श्रीमती मिथिलेश खर्रा के जीवन पर प्रकाश डालते हुए कहा, उनकी यादों को हमने समाज में जागरूकता फैलाने का उद्देश्य बना लिया है। तो उसमें इंटरव्यू लेते हैं हम, तो कई बच्चे पहले भूल जाते हैं, कई अपनी आईडी भूल जाते हैं। तो ये कार्यक्रम हमें ये भी सीख देता है कि हम किसी कार्यक्रम में जा रहे हैं तो इस कार्यक्रम से संबंधित आवश्यकता अनुसार सारी चीजें हम लेके जाएंगे। डॉक्टर चांदी राम रांगी ने बच्चों को शिक्षा का महत्व बताते हुए कहा, शिक्षा ही इस देश व समाज को उच्च स्तर पर ले जाने में सहायक सिद्ध होगी। उन्होंने बच्चों का उज्जवल भविष्य के लिए आवश्यक मार्गदर्शन किया और अच्छे भविष्य के मूल मंत्र बताए। आप लोगों ने इस जगह को चुना, पिछली बार भी इसके लिए मैं खर्रा साहब का धन्यवाद करता हूँ। ये जगह आप लोगों को अच्छी लगी और यहाँ लाइट की फोन जनरेटिंग को अपने आप ही चालू कर दिया। आप लोग जानते हैं जाट समाज के लोग अपने आप ही ध्यान रखते हैं, किसी को दिक्कत ना हो, किसी समाज को कोई परेशानी ना हो। तो मैं भाई राजेंद्र खर्रा जी का पिछले 30 सालों से मैं तो इनका दीवाना हूँ। राजेंद्र लाडला ने बच्चों का मार्गदर्शन करते हुए कहा कि पिछले 20 वर्षों से नांगलोई क्षेत्र में जो जागरूकता आई है, उसके लिए हमारे बड़े भाई व मार्गदर्शक श्री राजेंद्र खर्रा का बहुत बड़ा योगदान है। पूरी कॉलोनी के सभी समाज के लोगों में श्री खर्रा ने अपना विशेष स्थान बनाया हुआ। जो खर्रा जी ने अपनी धर्मपत्नी के लिए जो ये रूपरेखा बनाई है कि इसमें बच्चों को शिक्षक बनाने के लिए इन्होंने सामग्री रखी है, बच्चों को आगे पढ़ाने के लिए और बच्चों को शिक्षित करने के लिए। ये बड़ा महत्वपूर्ण काम है, क्योंकि आगे से कभी भी कोई ऐसी पुण्यतिथि या कोई जन्म दिवस आए तो कृपा करके भंडारे तो करो आप, मगर मध्यम बच्चों को कुछ ना कुछ वितरण करो जो उनके पढ़ाई में काम आए और वो बच्चे आगे बढ़े।
श्री विनीत कुमार ने श्रीमती मिथिलेश खर्रा को प्रेरणास्रोत बताते हुए कहा कि उनकी याद में हर वर्ष शिक्षा के प्रचार प्रसार के लिए कार्यक्रम आयोजित करना उनकी शिक्षा के प्रति आस्था को दर्शा रहा है। इस अवसर पर छठी से लेकर 11वीं की परीक्षा में उत्तीर्ण होने वाले विद्यार्थियों को स्कूल बैग व स्कूल सामग्री देकर सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में आजाद सिंह, ताराचंद बामनिया, महेंद्र मावर, श्री राजकुमार डाबला, मुकेश निर्वाण, मखदूम खान, फारूक खान, प्रवीण बैरवा, संजय बंदरवाल व भविष्य क्लासेस के विनीत कुमार उपस्थित थे।